नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब इसमें से सबकी निगाह है खासकर पश्चिम बंगाल पे टिकी हुई है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था जिसमें से कांग्रेस प्रवक्ता गाली बकने लगे, वो भी एक अन्य पैनलिस्ट को। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। की आवाज भी आप लोग को आती, आपको आती है कि नहीं आती है? कि सिर्फ आप बोलते हैं आपको अपनी आवाज ही सुनाई देती है? इधर भी बाकी कुछ लोग हैं पैनल में। बिनोई जी, बिहार में शराबबंदी अब फिर बिहार चले गए, मगर ब्लैक। अरे मेरी आवाज आ रही है बिनोई जी? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना आवाज? मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे मेरी आवाज भी आपको जा रही होगी। तो मैं ये कह रहा हूं सर, जो बाकी लोग बोलने लगते हैं तो थोड़ा सा सुन भी लीजिए। आप लगातार बोलते चले जाते हैं तो सर बाकी लोगों को तो आप लोग ज्यादा समय दे रहे हैं। हम लोगों को भी आप ज्यादा समय दीजिए। हमारी भी पूरी बात आप कृपा कितनी करके देर बोलना सुनने का चाहते कष्ट उठाइए। कितनी देर? आप लोग जो भ्रष्टाचार का एक नमूना मैं दे रहा हूं। अभी किसी ने नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया। अभी इस डिस्कशन में तो नहीं कहा किसी ने। तो वह ब्लैक से बिहार में शराब का बिक्री होना और उसका पैसा जो ऊपर तक जाता है सरकार में, इससे भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब आप खुद ही भ्रष्टाचार को ले आए अभी हैं इस डिबेट में, और मुझे लग रहा है कि चुनाव में बीजेपी या दूसरी पार्टियां लाएगी, आप उसको यहां ले आए। एक मिनट रुकिए, आप एक सेकंड रुक जाइए बिनोई जी। केंद्र सरकार के कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? अरे एक सवाल पूछा अवधेश जी ने, उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे बताइए बिनोई जी? टाइम दे रहा हूं तो टाइम खराब कर रहे हैं। एकदम लाइन पर रहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बिनोई जी, अवधेश जी ने कहा कि भाई एक तरफ आप लोग प्रस्ताव ला रहे हैं मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग से दिक्कत नहीं है, आपको सिस्टम से दिक्कत नहीं है, आपको सरकार से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत है। चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोगों ने जिन बातों को रखा है, उन सारी बातों को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को जायज ठहराया। क्या रखा है भाई? चुनाव आयुक्त के, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अगर आप उन लोगों ने कुछ बातें रखी हैं तो वो चुनाव से जुड़ी हुई होंगी ना सर। और अभी चुनाव है पश्चिम बंगाल में। कमीशन को निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी काम करने नहीं दे रही है। मतलब ये तो गजब की बात हो गई कि मुझे अवधेश जी से दिक्कत है, अवधेश जी जो बोल रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, मुझे अवधेश जी जो बोल रहे हैं उससे दिक्कत है, मुझे अवधेश जी से दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर सर, अगर अवधेश जी बोल रहे हैं उनकी बातों से आपको दिक्कत है तो आप सीधे सीधे कहिए ना, आप महाभियोग अवधेश जी के खिलाफ ले आइए और कहिए कि मुझे अवधेश जी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कत है वो हमने कोर्ट में पहुंचा दिया, हमने थाने में पहुंचा दिया, हमने संसद में पहुंचा दिया। कुल मिलाकर बात ऐसी समझ में आती है। तृणमूल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल पहले सांसद गए थे, ममता बनर्जी के साथ गए थे, उन्होंने चुनाव आयोग के कार्यालय में क्या किया व्यवहार, कैसे तू मैं करके वहां धमकी दी है कि चुनाव आयोग कहना पड़ा कि हमको डराइए मत। पश्चिम बंगाल में भी अभी चुनाव आयोग गया था तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी थी, और वहां चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि अब भय का वातावरण सरकार ना पैदा करे। ये स्थिति पहली बार हो रही है भारत में कि आप पार्लियामेंट में ला करके, आप सोचिए कि इस बीच अभी पार्लियामेंट चल रहा है, चुनाव की घोषणा हो गई, नहीं इस सिचुएशन को आप जरा कल्पना करिए कि यहाँ अगर वो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है और बहस शुरू होती है, और दूसरी ओर चुनाव आयोग वहां जाकर के चुनाव का ऐलान कर चुका है, चुनाव आयोग कराता है, तो क्या माहौल देश में बनेगा? ये इस समय पहली बार ऐसा बना है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को इस सीमा तक कटघरे में खड़ा किया है और खुलेआम लड़ाई लड़ रही है। किसी संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था पर विश्वास नहीं है सर। बिनोई जी, स्वतंत्रता के बाद भारत भाई थोड़ा बिनोई जी की आवाज को कम कर दीजिए। बिनोई जी, मैं आप लगातार बोल रहे हैं, आप शिकायत विक्टिम कार्ड मत प्ले कीजिएगा कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बोलते ही जाएंगे, सुनेंगे नहीं, तो सर डिबेट ऐसे नहीं होती है, बात ऐसे नहीं होती। रुक जाइए अब थोड़ा सा पानी वानी पीजिए, मैं फिर लौट कर आऊं। रोहित जी भाई, एक तरफ आप कहेंगे कि हमें संवैधानिक संस्था, उस संवैधानिक संस्था का जो प्रमुख है उस पर विश्वास नहीं है, उसके खिलाफ आप प्रस्ताव लेकर आएंगे, उसके खिलाफ आप शिकायत करेंगे, और फिर आप चुनाव में जाएंगे, लेकिन रोएंगे तब तक जब तक जीत नहीं जाएंगे। जीत जाएंगे तो कहेंगे कि सब बढ़िया था, और हार जाएंगे तो कहेंगे कि बीजेपी के एजेंट है।
ऐसा है झा जी, पहले तो आप बिहार के रहने वाले हैं। आपके शो में जिन लोगों का एनर्जी गिर रहा है, इनको बिहारी रस पिलवाइए सतुआ। अभी हम पी रहे थे अपना एनर्जी टाइट करने के लिए। अब आइए चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग, माननीय न्यायपालिका, यह सब ऐसी संस्थाएं हैं जो निरपेक्ष हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो वास्तविकता में संविधान के अंदर जो शब्द इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय गलत तरीके से इम्पोज किया, बाबा साहब अंबेडकर के लिखित संविधान में जबरदस्ती उसको घुसाया, सेकुलर, ये दोनों संस्थाएं इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के प्रतीक के रूप में विद्यमान हैं। कांग्रेस पार्टी के मित्रों से और विपक्ष में बैठे सभी सम्मानित, मूर्छित, रिजेक्टेड, मिसगाइडेड मिसाइल राजनेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, टीएन शेषन साहब का सम्मान मैं बहुत करता हूं, लेकिन टीएन शेषन साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए तो मैडम सोनिया के आदेश पर गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़े। भारत के एक और मुख्य चुनाव आयुक्त थे एमएस गिल साहब, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा नाम रहा। रिटायरमेंट के बाद मौनी बाबा के रूप में जिनको मैडम सोनिया ने प्रतिष्ठित किया, देश और दुनिया के प्रख्यात अर्थशास्त्री, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, स्वर्गीय श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार और बाद में शायद कैबिनेट मंत्री भी बने। तो जरा पूछिए इन दपोर संखी मूर्खिस्तान के प्रतिनिधियों से जो विपक्ष में बैठे हैं कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री के पद पर पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए भारत महतारी का वीर सपूत जननायक नरेंद्र मोदी जी विद्यमान हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त के बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर या राष्ट्रपति नामित सदन का सदस्य बना है क्या? तो किस हैसियत से ये लोग मुझे लग रहा है मोदी जी की सरकार में भारतीय चुनाव आयोग के निष्पक्षता के ऊपर, सुनिए ना, रोहित लाल चंदन मिल अरे जवाब तो दे रहे हैं, हम सुनिए नहीं रहे हैं, हम तो जवाब तो दे दिए। भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जवाब दे दिए। सुनिए ना झा जी, 10 सेकंड सवाल पूछिए, उसका जवाब ले लीजिए। झा जी 10 सेकंड। अच्छा बोलिए 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 बोलिए। झा जी 10 सेकंड। झा जी 10 सेकंड। ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये राहुल गांधी का चरण चुंबन करें। ममता बानो चुनाव हारने जा रही है। ममता बानो के पापों का प्रभाव इतना बढ़ गया है, आदिवासी समाज की प्रतिनिधि, गरीबों की संरक्षिका, अंबेडकर जी के संविधान की संरक्षिका द्रौपदी मुर्मू का अपमान बंगाल में हुआ। अगर किसी पूरा पार्टी के प्रमुख के खिलाफ ममता बानो के गलत पापों का शब्दों पिंडदान का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्दों से संबोधित करते हैं, तो मैं गलत शब्द है। उसको नहीं मैं उसको नहीं मानता हूं। गलत है, जो गलत है वो गलत है। और दूसरी बात ये है कि आप फिर इसके लिए तैयार रहिए कि अगर आप बोल रहे हैं तो दूसरा भी बोलेगा, फिर मैं भी नहीं रोकूंगा किसी को। रोहित जी, आप उर्दू का अपमान कर रहे हैं। झा जी, आप उर्दू का अपमान कर रहे हैं। रावण को नीचे बचना है। सम्मानित महिला होता है, मुसलमान जो रावण के विभीषण है, रावण को नीचे बचना है। बानो की जगह देवी क्यों नहीं बोल दिया ममता आपने? बानो को परहेज, ये नहीं अरे तो चलेगा। देवी भी बोल सकते थे। बानो उर्दू में सम्मानित शब्द अरे है। तो देवी क्यों नहीं बोला? आप उर्दू पे क्यों, उर्दू के पीछे क्यों पड़े? बोलेंगे तो बुरा लगेगा। हिंदी छोड़कर उर्दू के पीछे क्यों जा रहे हैं? मुसलमान का वोट चाहिए और उर्दू के अल्फाज से आपत्ति है। अरे भाई, बताइए अवधेश कुमार जी, आप भी पत्रकार हैं। जगदीश जी फिर बिनोय सिंह जी। जगदीश जी फिर बिनोय सिंह। ये जो चेतना मंच का ठेकेदार है, मोदी जी का जो दलाल है, इसको जवाब मैं दूंगा। देखिए फिर भाई 2 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है, राजेश जी, राजेश चौधरी की आवाज को खोलिए। राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके गाली दी है। पहले इनको बाहर करिए डिबेट से। इन्होंने गाली दी, आपने सुना? नहीं सुना होगा। इन्होंने गाली दी है यहाँ बैठ करके, सब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम डिबेट नहीं करना चाहेंगे। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, मैंने बंद करा दिया है। राजेश जी एक सेकंड। अभद्र भाषा राजेश जी, जो असभ्य हो, उनका उससे हम ऑडियो डिबेट करना चाहेंगे। उनका ऑडियो बंद सम्मान है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।